नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक द्विघात समीकरण का मूल 3 और -5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूल 3 है और दूसरा क्या है -5 है, तो समीकरण आपको बताना है। तो एक को मानते हैं बी, एक को मानते हैं ए, दूसरे को मानते हैं बी। अब समीकरण ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए गुणे बी। इसी पे मान रख देंगे, आपका समीकरण बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर क्या है 3, बी बराबर क्या दिया है -5 एक्स, ए बराबर दिया है 3 और बी बराबर दिया है -5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा एक्स का एक्स। अब पानते हैं कितना होता है 15, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुलक बराबर 140 माध्य 35 हो तो माध्यिका क्या होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पढ़ते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँगा। इसमें ऐसा ग्रुप डी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो जो मैं नहीं कराऊंगा। जो नहीं पढ़े हैं तो उनकी बातें क्यों अलग है, क्योंकि भाई मेरा छोटा चैनल है, कम सब्सक्राइबर हैं, तो लोगों को लगता होगा कि अरे बहुत कम छोटा पढ़ाने वाला होगा। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता है कि आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है। अगर आप पढ़े हैं तो कोई क्वेश्चन बता दीजिए कि सर आप हमको ये न बताए हों। कम से कम 10 बार इस फार्मूले का मैंने रिवीजन कराया होगा। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला होता है। अब बस इस पे हम लोग क्या करेंगे, बस मान रख देंगे। बहुलक कितना दिया 140, तो बहुलक की जगह बहुलक रखेंगे। माध्यिका हमको नहीं पता है, माध्यिकों को मानते हैं यक्स। माध्य कितना दिया है 35 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 35 आपका, ठीक। अब 140, अब 35 दूना कितना होता है 70, जब माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 70 3 यक्स हो जाएगा। 140 और 70 कितना होता है 210, 3 है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0 था 0 बढ़ा देंगे। तो माध्यिका कितना निकल के आया है 70 निकल के आया है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 7/10 काम 15 दिन में करता है तो शेष काम बी 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कह रहा ए जो है किसी काम का मतलब 10 भाग में से 7 भाग 15 दिन में करता है, बाकी शेष भाग मतलब 10 भाग में से कितना बचा 3 भाग बचा, और बी जो है उसे 4 दिन में करता है। तो कह रहा ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही हमको बताना है। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे और इसको भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 150/7 दिन लगेगा पूरा काम। मतलब ए जो है ये पूरा काम करने में 150/7 दिन लेगा। इसी तरह इसको गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अगर बी पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा 40/3 दिन लेगा। अब ये पूरा काम दोनों का निकल गया। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 150 और 40 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 600 हो जाएगा। 150 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, और 40 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 15 बार में जाएगा। कितना बार में 15 बार में, ये 15 आ गया। अभी यहाँ तक बात आपको समझ में आया। अब जो नीचे है उसको हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें का नीचे इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 तिहाई 45। मतलब अगर कहें तो 600 पेड़ काटना है तो ए जो है एक दिन में 28 पेड़ काटता है, और बी जो है एक दिन में 45 पेड़ काटता है। बी एक दिन में 45 पेड़ काटता है, ए जो है 28 पेड़ काटता है। और दोनों मिला के एक दिन में कुल कितना पेड़ काटेंगे, तो 8 5 13 3 4 2 6 1 7, दोनों मिला के एक दिन में 73 पेड़ काटते हैं। कुल पेड़ों की संख्या है 673 पेड़ एक दिन में कटता है। अगर ऑप्शन में दिया है इतना दिन तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा तो 584 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 16 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। अगर सही में दिया है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई देगा दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत थोड़ा टिकाऊ क्वेश्चन है कि 2 पाइप एक टंकी को 6 घंटा या 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी में छेद होने के कारण दोनों को साथ में भरने में लगा समय से 30 मिनट अधिक लगता है।
छेद द्वारा कितना समय लगेगा टंकी को खाली करने में। कह रहा है कि मान लीजिए पहला नल ए है वो 6 घंटा में भरता है टंकी को, दूसरा नल बी है उसे 30 घंटे में भरता है। ठीक है। अब फिर इन्होंने कहा है कि जो दोनों एक और टंकी में छेद है, मान लीजिए सी को हम लोग छेद मानते हैं, तो जब दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जितना समय दोनों भरने में लगता है उससे 30 मिनट अधिक लगता है अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। तो कह रहा है कि सी जो है अगर अकेले उस टंकी को खाली करे तो वो कितना देर में खाली करेगा। तो आइए पहले हम इन दोनों को निकालते हैं। दोनों का लसा निकला 30, 6 से भाग देंगे कितना जाएगा 5 बार में, या 30 से भाग देंगे जाएगा 1 बार में। मतलब क्या कि 30 ऊपर रखेंगे या 5 और 1 कितना होता है 6, 6 नीचे रखेंगे और 5। मतलब अगर दोनों मिलकर टंकी को भरें तो कितना घंटा लगेगा 5 घंटा लगेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट अधिक लगता है। मतलब अगर 5 में आधा घंटा और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 11/2 घंटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए पहला, दूसरा और सी, मतलब दोनों भर रहे हैं तो दोनों प्लस में, ये खाली कर रहा है तो माइनस में। तो पहला भर रहा है 1/6 में, दूसरा भर रहा है 1/30 में, सी का हमको पता नहीं, मान लीजिए 1/x में भर रहा है। और तीनों को मिला के समय कितना लगा 11/2 घंटा लगा, मतलब पलट के लिखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, -x को हम इधर करते हैं और इस वाली संख्या को इधर लाते हैं 1/6, 1/30, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक भी समझ में आया। अब 6, 30 और 11 का हम लोग लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा हमारा कितना आया 11×3 = 33, मतलब 330 हमारा लॉसा आया। अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 6×5 = 30, 6×5 = 30। अगर 30 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। अगर 11 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और 11 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 30 बार में जाएगा। तो 30 ऊपर गुणा करेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। 55 11 कितना होता है 66 होता है। और 66 में से जब 60 निकलेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। नीचे क्या है 330 है बट्टा 1/x है, काटेंगे 6×5 = 30, 3 बचा 6×5 = 30, मतलब 1/55 1/x। तो x बराबर क्या निकल के आया 55 निकल के आया। ठीक है। तो इसके मतलब क्या 55 घंटा लगेंगे छेद द्वारा टंकी को खाली होने में, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11x² + 18x + 7 = 0 हो तो इसके मूल क्या होंगे। अब इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो कितना होगा 11 7 77। मतलब गुणा करने पे ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पे 77 है और यहाँ प्लस दिया है तो जोड़ने पे 18 है। तो क्या कौन सी संख्या हो जाएगी 11 और 7। 11 और 7 को गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 11 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 11 और 7 का गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये दो संख्याएं होंगी। अब ये जो संख्या है इसको भाग देते हैं दोनों में। जो इधर वाली संख्या है इससे दोनों में भाग देते हैं, चिन्ह को विपरीत कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे 11 11 कट गया तो इसके मतलब -1, 11 से नहीं कटेगा तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा -7/11। तो पहला मूल हो गया -1, दूसरा मूल हो गया -7/11। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग विधि से लगाते हैं। तो गुणा करने पे 77 आए और जोड़ने पे हमारा क्या आना चाहिए 18 है, तो वही हमारा 11 और 7 मान लेते हैं, 11 + 7 मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 11 + 7 x + 7 = 0। तो x², और दोनों गुणा करेंगे तो 11x + 7x + 7 = 0। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 11x कॉमन मिल रहा है तो x + 1 हो जाएगा। इन दोनों में 7 मिल रहा है तो x + 1 हो जाएगा। ठीक। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 11x + 7, फिर एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रैकेट से बाहर करें तो ये -7 हो जाएगा, 11 वाली संख्या नीचे हो जाएगी। इसी तरह इसको अगर करें तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारी दो मूल क्या निकल के आया, पहला मूल -7/11, दूसरा मूल -1, जो कि आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति की आयु का योग 30 वर्ष है, 5 साल बाद उनकी आयु 3:2 हो जाती है, तो पहले की आयु की ज्ञात कीजिए, मतलब ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी की आयु का योग 30 वर्ष है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो बात करें कि ए बी की आयु अगर 30 वर्ष है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी भाई, 5 साल इसमें बढ़ेगा, 5 साल इसमें बढ़ेगा, दोनों में 5-5 बढ़ जाएगा, तो 5 साल बाद हो जाएगी उसकी आयु 40 वर्ष। अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है, मतलब इसमें मौसा की कमी, मौसा मान लेते हैं यक्स, 3 2 हो गया 5, यक्स हो गया 40, 5 एकम 5, 5 बटे 40 एक्स। अब 8 का मान इसमें रख देंगे, 8 त्रिक हो जाएगा 24, 8 दूनी हो जाएगा 16। हमारा ए और बी ये है, तो ए का पूछा है तो ए का 24 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये 5 साल बाद की आयु है। अब 5 साल पहले की आयु बताना है, मतलब वर्तमान की आयु बताना है, तो इसमें से 5 घटा देंगे, तो 24 में से 5 का क्या निकल गया है, 19, मतलब ए की वर्तमान आयु 19 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी की आयु क्रमशः 46 साल और 60 साल है, तो यक्स वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ए की आयु इसमें 46 है, बी की आयु 60 साल है। अब कह रहा है यक्स वर्ष बाद, मतलब यक्स इसमें जोड़ देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, इसका पहले का अनुपात 4 हो जाएगा, दूसरे का अनुपात 5 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग अब हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 46 को हम लोग गुणा करेंगे 5 से, फिर 5 यक्स, इसी तरह 60 को गुणा करेंगे 4 से और प्लस 4 यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 5 यक्स 4 यक्स इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 60 गुणे 4 दिया है, इसको उधर ले जाएंगे, 46 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 यक्स में से 4 यक्स गया तो क्या बचा, यक्स बचा, और 6 चौक कितना होता है 24, मतलब 240, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या निकला, 10 निकला। तो मतलब 10 साल बाद जो है इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पी क्यू आर बराबर 13 हो और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 30 हो, तो पी क्यू प्लस क्यू पे क्यू प्लस आर पे क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। अब इतना बराबर 13 दिया है, इतना बराबर 30 दिया है, अब इसका मान बताना है। तो इसका फार्मूला अगर हम प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक ब्रैकेट में आएगा पी क्यू, नहीं पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी, इतना मान आएगा। यदि इस फार्मूले को प्रसार करेंगे तो इतना बराबर तो दिया है 13, ये भी बात समझ में आता है, लेकिन अगर मैं इतना बराबर देखूं तो इतना बराबर क्या भी दिया है, 30 दिया। अब मान हमको इसका लाना है, तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसका मान दिया है 13, तो 13 रख देंगे, 13 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान हमको ज्ञात करना है। जब इसका मान पता हो जाएगा तभी इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 इसका मान दिया है 30, तो इसके जगह रखेंगे 30, 13 3 कितना होता है 169। ठीक, और 30 दूना कितना होता है 60, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 169 है, 60 इधर आएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 9 का 9, 6 में से 0 गया 0, 1 का 1, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 109 आ गया। अब हम ऊपर वाले में मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है 13, तो 13 हो गया, अब ब्रैकेट में इतना का मान दिया है कितना 109, तो 109 रख दिए। अगर माइनस यहाँ का मान लेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इतना का मान 30 दिया है तो 30 रख दिए। इतना बात समझ में आया। 13, 109 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 79 बचेगा। ठीक, अब 13 को 79 से अगर हम गुणा करें तो 13 9 होता है 117 बचा 11, और 13 7 होता है 91, और 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो इतना का आंसर कितना है 1027 जो है इसका आंसर निकल के आया। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।